दे आर आस्किंग फॉर द डिफरेंस, वो आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर्स निकालने के बाद में आप उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन आप बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर्स इज दिस, मींस जो भी आपका आंसर आएगा। सो नाउ उस चीज के लिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसपे हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, बट द नंबर्स शुड बी कंसेक्यूटिव, मींस अब अगर यहाँ पे 25 और 37 दे देंगे तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ओके, तो फिर हमें सब्जेक्टिव और जनरल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो हमें वो क्वेश्चन ही ऐसा देंगे कि वो कंसेक्यूटिव है। व्हाई? बिकॉज दे आर टेस्टिंग देयर चैप्टर बेस, वो आपका चैप्टर का बेसिक चेक कर रहे हैं और इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ईदर 2n+1 और सम ऑफ द नंबर्स। सो लेट मी टेक अ स्मॉल नंबर्स, ओके, ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई एम गोइंग टू टेक 3 and 4, okay, now so the square of 3 is 9, we know very well, and the square of 4 is 16, okay, now so the difference of the square, अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 16 minus 9 what we will get? 7, so 7 is the answer, means difference between the square of 3 and 4, so 3 and 4 are two consecutive numbers, 3 और 4 हमारे दो consecutive numbers थे, उनका स्क्वायर था 9 and 16 और जो उनका डिफरेंस आया वो 7 आ गया। ओके, ना अब हम इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू फॉलो करके कैसे कर सकते हैं? तो अब अगर हम देखें, लेट्स इट्स बी एन, अगर ये हमारे पास में n है, ओके, तो 4 क्या होगा? n+1 होगा। ओके, मींस जो स्मॉलर नंबर होगा हम उसको ही अगर हम n लेट कर ले तो ऑब्वियसली सी बात है जो ग्रेटर नंबर होगा वो n+1 होगा। सो ना अब हम यहां पर आते हैं, so the difference between the square of two consecutive number is 2n+1, so 2 and the value of n is 3 and the relation between 2 and n is multiply, so we put a multiply sign here, then +1, then we follow the BODMAS, first we multiply then we will add, so 2 3s are 6 plus 1, the answer is 7, it's come आ गया ना? So means the difference between the square of two consecutive number is 2n+1, अगर आप ये भूल जाते हैं 2n+1, so sum of the numbers हम क्या करेंगे? sum of the numbers कर लेंगे, और numbers कौन कौन से थे हमारे पास में? 3, sum of the numbers 3 plus 4 और आंसर कितना आ गया? 7। ओके, सो अगर आपसे टीचर ने पूछा तो आप वहां पर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और बस आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी। ओके, the difference between of two consecutive numbers, square of two consecutive number is sum of the numbers, और फिर आपने वहां पर sum of the numbers किया और आपने उसको आंसर बता दिया। So let's see our question, 25 and 26 are two consecutive numbers, so the difference between the square of these two consecutive number is, yes, add the numbers, 25 plus 26 is 51, हमने सॉल्व किया नहीं, आंसर आ गया 51, और बस इस आंसर को मेंशन करने से पहले हम लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे वहां पर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 7, the sum of first and odd numbers is n square. Okay, it's visible? Yes. Now what does it mean? Example, teacher will give the sum in this way, find the sum of 1 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11। ओके, टीचर ने आपको ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ 1 3 5 7 9 एंड 11। अब अगर उन्होंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप इसको ऐड कीजिए, 11 plus 9 20 20 plus 7 27 27 plus 5 32 32 plus 3 35 35 plus 1 is 36। ओके,
एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, आपने 36 ऑप्शन में होगा, आपको टिक करोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डजेंट मैटर, ओके। बट अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ और अगर आप नॉर्मली पेपर पेंसिल टेस्ट दे रहे हैं, पेपर पेन टेस्ट दे रहे हैं, सो अगर आपको टीचर ने बोला फाइंड द सम ऑफ दिस, ओके, और अब अगर वहां पर आपने ऐड करके डायरेक्ट 36 लिख दिया तो टीचर विल कट इट एंड गिव 0 टू यू, वो उसको कट कर देंगे और 0 लिख देंगे, व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी, और वहां पर आपको प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ओके, यू हैव टू मेंशन हियर नेचुरल, okay. So how many natural numbers, how many odd natural numbers are here? 1 2 3 4 5 6, so 6 and square, जितने नंबर्स थे हमने नंबर्स काउंट किए और उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर कितना है? द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, 36 ही आंसर आ रहा था ना हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेट्स नो टेक वन मोर एग्जांपल, ओके। 1 plus 3 plus 5 7 9 11 13 plus 15 15 plus 17 17 plus 19 19 plus 21, okay. now अब अगर इसको सम करेंगे तो टाइम लगेगा, yes. so what we will do, we will count the numbers, but first thing you have to focus 1 up to 1 means 1 से वो लिखा हो, ठीक है, means ऐसा ना हो कि उन्होंने सीरीज यहीं से स्टार्ट कर दी 9 से, इट्स गेटिंग क्लियर ना। अब अगर 9 से स्टार्ट करती तो उस पर दूसरा कंसेप्ट वर्क करेगा कि 1 से लेकर के 7 तक जो भी स्क्वायर्स हैं हम वो निकालें, देन उसके बाद ये कंटिन्यू करें, फिर जो, बट वो आपके लेवल पर नहीं आएगा, डो लिव इट, ओके। वन मोर थिंग, मैंने ऐसा कॉन्फिडेंटली इस बात क्यों कर ली, बिकॉज आई एम हियर टू टीच एकेडमिक्स, ठीक है, मैं यहाँ पर एकेडमिक लेवल पे डिस्कशन कर रहा हूं, ओके। सो इसको आप कॉम्पिटिशन लेवल पर ना ले जाएं तो ज्यादा बेटर होगा ना। So how many odd numbers are here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 numbers are here. So we find the square of 11 and we know the square of 11 is 121. Okay? Yes, but हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले अगर इस वीडियोस को देखेंगे और अगर उसको फॉलो करेंगे तो यस डेफिनेटली जो वो बड़े बड़े बैचेस में बैठ करके जो उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बिकॉज क्योंकि अब आपके ग्रेजुएशन टाइम के बाद में टीचर इतने बेसिक पर आ करके तो आपको नहीं पढ़ा सकते, सो यू हैव टू फॉलो मी, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर चीज बताऊंगा जो आपकी कंपटीशन लेवल पर, जो हायर लेवल के आप ट्रिक्स सीखेंगे उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ओके ना। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 इज डन, लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 8. So property number 8 is the square of any odd number, either one, okay. The square of any odd number, okay. It's getting, I think so, something it's, no, it's fine. So property number 8. The property number 8 is the square of any odd number other than 1. The square of any odd number, the square of any odd number other than 1. The square of any odd number other than 1 is the sum of two consecutive, I told you the meaning of consecutive, sum of two consecutive natural numbers. Okay, the square of any odd number other than 1 means we leave the 1. So now 3 square and then 5 square, 7 square, and after 7 9 square, okay. So I'm not going to tell the more all. First of all, we see this. Square of 9, 3 is 9. Okay. And 9 is the sum of two consecutive number 4 plus 5. Similarly, the square of 5 is 25. Okay. And 25 is the sum of two consecutive numbers
12 plus 13. Okay, so what is the use of this property? Why you are telling this? Means अब इस property का क्या use है? Yes, teacher will ask you express the square of 83. Express the square of 83 in the terms of two consecutive natural numbers. Means 83 के स्क्वायर को 2 consecutive natural numbers में एक्सप्रेस कीजिए. तो सर आपने तो बहुत छोटा छोटा सा बता दिया, ये तो ऐड आसानी से हो जाता, हम बड़े नंबर्स को कैसे करेंगे? लेट्स सी द एग्जांपल. सो इट शुड बी n स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2. ओके, वी गेट द n स्क्वायर. मीन्स अगर हमारे पास में ऑड नंबर है और हमें उसको 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे? n स्क्वायर मीन्स जो स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 1. मीन्स अगर हम बहुत छोटा 15 का लेते हैं, ठीक है, समझ में आएगा बेटा. वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूं, तो बेटा मैं बड़े एग्जांपल्स भी लेकर के समझा सकता हूं, बट रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा. अब अगर छोटे नंबर्स में कंसेप्ट और प्रॉपर्टी अगर आपकी क्लियर हो गई, तो आप बड़े बड़े नंबर्स पे खुद अप्लाई कर लीजिए. और देन अगर उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है भाई प्रॉपर्टी मैंने बताई, छोटे नंबर से फॉलो करी, बड़े नंबर्स पे भी डेफिनेटली फॉलो करेगी, बट हो सकता है कभी कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, और आपसे वो ना प्रूव हो या वो फिर ना आप जस्टिफाई कर पाओ उस चीज को. यू हैव टू टेक्स्ट मी, आप हमें टेस्ट करिए, आई विल रिप्लाई. ओके, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा. सो लेट्स 15 स्क्वायर. सो द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225. ओके, अब 225 तो हमें 15 का स्क्वायर पता था, बट अब हम इस 225 को 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करें जिनका सम 225 हो जाए. सो क्या बताया सर ने? n स्क्वायर माइनस 1 means 225 minus 1/2 plus 225 plus 1/2. 225 minus 1 224/2 plus 225 plus 1 is 226/2. Now reduce it. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 112 plus 113. ये दो नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ गए 112 and 113, whose sum is, जिनका सम कितना हो जाएगा? 225. It's getting clear? Means अच्छा, वो फॉर्मूला क्या है? या फिर n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2. अब अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा जब भी हमारे पास में ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 9 है, ओके, अब 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 9 2 से डिविजिबल होगा कब? जब हम इसमें से 1 माइनस कर दें, या फिर हम इसमें से 1 या फिर हम इसमें 1 ऐड कर दें. व्हाई? बिकॉज 9 में 1 माइनस करने से इवन नंबर मिलेगा हमें 8, और 9 में 1 ऐड करने से इवन नंबर मिलेगा हमें 10, और देन अब हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो 2 4s are 8 and 2 5s are 10 and 5 plus 4 is 9. ओके, मींस 2 से डिवाइड करना है. अब 2 से डिवाइड करना है तो बाकी फॉर्मूले को माइंड में कैसे रखेंगे? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक बार 1 माइनस कर दो और एक बार 1 ऐड कर दो. क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी. तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. कंफर्म? अब तो सर, अब अगर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था 83, अब तो सर क्या पहले हम 83 का स्क्वायर निकालें? यस, यू नीड टू फाइंड. ओके, बिकॉज सब कुछ तो आसान उस लेवल पे नहीं हो सकता ना. सो अगर आपसे पूछा था एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 83, एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 83 इन द टर्म्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मींस 83 के स्क्वायर को 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कीजिए. सो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे 83 स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 83 स्क्वायर प्लस 1/2. ओके, इट्स क्लियर. अब भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने एक 7th स्टैंडर्ड में या फिर जूनियर में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. बट फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि वो आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लगेगी. ओके, मींस यहाँ पर तो आप यूज कर सकते हैं. तो इससे आप 83 का स्क्वायर निकाल के 1 माइनस कीजिए एंड 1 ऐड कर दीजिए. इट्स क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट
let's we move to the property number 9. Okay, so please comment me how's the video is going on, because क्योंकि इस तरह का हैबिचुअल नहीं हूं मैं, जब सामने से रिस्पांस नहीं आता तो इस तरह से वीडियोस बनाना तो हमें फर्स्ट टाइम है, तो आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस डे बाय डे, हमें अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आज तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो बट अगर आपके कमेंट्स एंड आपके व्यूज अगर हमें मिलेंगे तो डेफिनेटली कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो हमें अच्छा लगेगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, एंड जरूरी नहीं कि आप हमें पॉजिटिव कमेंट्स ही दें। बेसिकली मैंने चीज देखा है कि बच्चे सर थैंक्स फॉर दिस वीडियो, सर यू टीच वेल, एंड बहुत से कमेंट्स हैं और इवन पर्सनली नंबर पे भी आते हैं, वो पॉजिटिव कमेंट्स ही देते हैं, इट्स थैंक्स। बट आपको कुछ भी नेगेटिव दिखे, फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी, राइटिंग एंड लेक्चर डिलीवरी, मतलब मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूं या फिर मतलब कुछ भी हो, बट हाँ वो आप हमारे पर्सनल मैसेज पे करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, यूट्यूब पे सोशली नहीं, ओके, बिकॉज बहुत स्मार्ट है आप सब। ओके, नाउ लेट्स property number 8 is done. Now we move to the property number 9, and property number 9 is if we add means I'm going to write first property number 9. If one is added to the product, if one is added to the product of two consecutive odd natural number, if one is added to the product of two consecutive odd natural number, the result is the square of even number between them. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओके, डिफरेंट तरीके से, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर बिटवीन दैम। ओके, if one is added to the product of two consecutive odd numbers, again two consecutive odd numbers आ गए हमारे पास में, so one is added, one अगर ऐड करते हैं तो अब अगर हमारे पास में दो consecutive even नंबर, मैं फिर से छोटे नंबर से लेता हूं 3 and 5, ओके, one is added to the product, अब 3 और 5 हमने सेलेक्ट किए तो the product 3 and 5 दो consecutive odd numbers हो गए हमारे पास में, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 15, ओके, वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, सो हमारा आंसर कितना आ गया 15 प्लस 1 इज 16। तो प्रॉपर्टी हमें यही बता रही है, इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, द रिजल्ट इज द स्क्वायर, द रिजल्ट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर बिटवीन देम, मींस 3 के बाद और 5 से पहले एक ही नंबर आ रहा है और वो क्या है 4, वो क्या है 4। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो वो हमें बीच वाले नंबर का ही स्क्वायर मिलेगा। इट्स गेटिंग क्लियर और नॉट, मींस क्लियर हो रहा है। तो हम इसको दूसरे तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लेट्स वी फोकस ऑन बोर्ड, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2, n मींस कोई भी नेचुरल ऑड नंबर होगा। अब अगर मैं नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हमने ले लिया 7, तो 7 के बाद में नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा हमारे पास में 9, हमने ले लिया 111, ऑड नेचुरल नंबर हो गया, नेक्स्ट ऑड नंबर नेचुरल नंबर होगा 113, ओके। सो मींस अगर हम इसको लेट n करते हैं तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2, ओके। अगर हमने यहां पर स्मॉलर वाले को हमेशा n लेट करेंगे, ओके, आप x y z कुछ भी लेट कर सकते हैं ना। सो 113 क्या हो जाएगा, कंसीडर होगा इट इज n प्लस 2 ना। सो इफ 1 इज एडेड, सो इट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। सर आपने तो 1 का, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स व्हेन 1 इज एडेड, अब 1 ऐड करते हैं, हम
स्क्वायर से तुरंत सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, मीन्स ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं ना, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर. It's getting clear now. So sir, what is the use of this property? Yes, I will tell you. Teacher will give like this: 3 into 5. 3 into 5 is equals to dash. 3 into 5 is equals to dash. और आपको यहाँ पर माइनस. ओके, मीन्स इस तरह से अगर क्वेश्चंस अगर आपके सामने, मीन्स लेट्स वी focus again. For example, 3 and 5 is equals to -1. So how the teacher will ask, ये क्वेश्चन हमें कैसे पुट अप किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटे नंबर लेते हैं तो समझ में आएगा, बट नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ लार्ज नंबर आल्सो, सो इट्स विल क्लियर मोर टू यू, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा. सो आपसे क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5. So 3 5 is 15. Okay, 15, fine. Okay, but what is the 15? 15 is actually the square between these two numbers. इन दो numbers के बीच में जो number है 4, उसके square से 1 less than है. Okay, so sir what, मतलब ये क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा एग्जाम में. टीचर आपसे बहुत बड़ा नंबर पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 41 and 43? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 41 and 43? और ऊपर अगर उन्होंने मेंशन कर दिया विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन. ओके, हमको नो नीड टू डू मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द स्क्वायर ऑफ बिटवीन दीज टू नंबर्स. इन दो नंबर्स के बीच में जो नंबर्स है 41 और 43 के बीच में क्या है 42. सो 42 स्क्वायर -1. हम 42 का स्क्वायर -1 करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो हो रही है. दैट्स व्हाई, इसीलिए सर ने जब यहां पर +1 था तो सर ने -1 लिखा था. ओके, बट एज पर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट तो मैंने फिर एज इट इज उसको चेंज कर दिया था ना. सो 42 स्क्वायर -1, तो सर मल्टीप्लाई तो फिर भी हमें करना पड़ेगा. हाँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट प्रॉपर्टी के थ्रू अगर उन्होंने हमें मेंशन कर दी है कि नो टू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मींस मल्टीप्लिकेशन को नहीं फॉलो करना है, तो आपको इस तरह से सम करना होगा. अब 43 माइनस 42 -1 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. 42 + 1 एंड 42 -1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b a - b, तो इट इज 40 + 1 इज 43, मल्टीप्लाई बाय 42 - 1 इज 41. ओके, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली कहां पर पुट अप होंगे देखिए. अब यहां पर आपको